शुरू करो प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, शुरू करें। पीछे पीछे रेखा माता जी बोलेंगे। जी प्रभु। जी माता। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गोपी गीत। जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा सस्वदत्र हि। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि। दयितदृश्यता दीक्षुता बका त्वयि धृता सवा त्वं विचिन्वते। दयिति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सर्वस्वा विचिन्वते। सरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। शरदुदाशये साधुजातत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। सुरातनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बध। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद। विसजलाप्यया व्यालराक्षसा बरसमारुता वैद्युतानला। विशलजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वेद्युतानला। दृश्यमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामुः। दृश्यमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामुः। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक्। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् मन्तरात्मदृक्। विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले। विखनसाथितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले।
विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संसृतेर्भया विरचिता भयश्निधूर्यते चरणमीयुषां संस्कृतिर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् करसरोहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरगृहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिताम् निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता व्रजजनातिहन् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भव किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय भज सखे भव किङ्करी स्मनो जररुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणं तृणचरानृगं श्रीनिकेतनम् प्रणतदेहिना शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना कृन्दिरीक्षयम् फणिफणार्पितं ते पदम्बुजं कृणुकुचेषु न क्षयम् मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्परेक्षणा मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया मनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसिधुना प्याययस्वना विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरिसि धुना अप्ययास्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं
श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर गाया। श्री राम बहुत सुंदर गाया। हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर है आप लोग ने। हरि बोल। हरे कृष्ण से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर्व वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे सभी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुश्री माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को उमा दंडवत माता प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सुशीला माता दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे जो भक्त कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। गुरु जी हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी अनाउंसमेंट कीजिए। अशोक चावला। तुम्हें प्रणाम गुरु जी पावन चरणों में। गुरु जी पूजा डिमरी माता जी की बड़ी बेटी समृद्धि का आज जन्मदिन है। हम उनको श्री कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं और उनके सुखद कृपा में मंगल में और भक्ति में जीवन के लिए आपसे प्रार्थना और कामना करते हैं। सुमन माता जी की माता जी पहले गिर गई थी किसी पहले टाइम और उनका कूल्हा टूट गया था, उनका ऑपरेशन भी हुआ था। अब उनको बड़े बेड सो हो गए हैं जिस कारण वो बहुत दुखी हैं और पीड़ित हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान से मंगल कामना और प्रार्थना करते हैं। सुमाकर माता जी की पुत्र सिद्धांत कर का आज हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो गया है और माता जी सत्र ज्वाइन करने के कारण उन्हें ठीक से समय भी नहीं दे पा रही। हम उनका सफलता के लिए और उच्च ट्रेनिंग में सफलता के लिए मंगल कामना और प्रार्थना करते हैं। प्रतिभा माता जी भी असंतुष्ट हैं क्योंकि वो सुबह की जपा टाक और वो जपा सेशन अटेंड नहीं कर पा रही, इस कारण वो थोड़ा सा असंतुष्ट हैं। हम आप सबके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आशीष दें ताकि वो ठीक से जपा और जपा टाक में शामिल हों और अपना वो गिल्टी भी महसूस करते हैं इसके लिए। तो हम इन सब के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री राध प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, पूज्य गुरुदेव और स्वत भक्त वृंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इन सबको आशीष दें और इनकी अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो इनको और भक्ति में लगे रहें। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सभी भक्तों को पंचन प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जी हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सब पहले।
हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्णा। आज किसका टर्न था बताने का? अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, गुरुजी आज रेखा मुझे वन डाले माता जी। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुजी कल आपने वो भागवत के स्कंद 2 के श्लोक 16 से लेकर 20 तक आपने बताया था। आपने बताया कि आपने भागवत सुनी, जैसे उसके बाद आपने 2 पॉइंट नोटिस किए थे। पहला, आपने पूछा था कि अगर हमारे जहाज में हमारे पास सारी सामग्री है, लहरें भी शांत है, लेकिन कैप्टन नहीं है, तो फिर इस पे आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या जहाज अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है या नहीं। तो इसमें प्रवीणा माता जी ने बोला था कि नहीं पहुंच सकता। तो एज इट इज, जैसे कि हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र है और प्रसाद है, लेकिन गुरु नहीं है, तो क्या हम आध्यात्मिक जीवन में अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं? मतलब ये आपने एग्जाम्पल दिया, तो आपने कहा कि नहीं पहुंच सकते। फिर दूसरा पॉइंट इसमें आपने कवर किया था कि एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में आए थे। उन्होंने द्वारकाधीश प्रभु जी को पूछा था, हाउ जस्ट स्पिरिचुअल लाइफ गोइंग ऑन, मतलब कैसा चल रहा है आपका आध्यात्मिक जीवन। तो उन्होंने कहा, महाराज आई एम स्ट्रगलिंग, मतलब मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो महाराज के चेहरे पे स्माइल आई। उन्होंने कहा वेरी गुड। उन्होंने उनको गले लगाया। तो आपने फिर इससे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि महाराज हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। फिर पूजा माता जी ने कहा कि महाराज हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष हो रहा है, आगे बढ़ने में परेशानियां आ रही है, इसका मतलब हम प्रगति कर रहे हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो हम भक्ति से नीचे भी गिर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर आपने समझाया कि आध्यात्मिक जीवन मतलब संघर्ष होता है, आजीवन संघर्ष करते रहना। अगर हम आजीवन संघर्ष कर रहे हैं तो मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो नहीं करता है वो आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए ये सीख मिली। फिर आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक आदमी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है, और अगर वो हाथ पैर नहीं हिलाता है, तो वह क्या दूसरे किनारे तक जा सकता है या फिर वो डूब जाएगा। तो इसमें ये सीख मिली कि नहीं, वो नहीं जा पाएगा, डूब जाएगा, कि हमें आजीवन संघर्ष करते रहना चाहिए। फिर आपने ये कहा कि आपको मंदिर में भी बहुत सारी सेवाएं मिली है। फिर आपने पूछा कि भागवत क्या सिखाता है। तो अशोक प्रभु जी ने उत्तर दिया कि हाँ, कि कार्य करते करते भक्ति में लगना चाहिए, विरक्त होके भी शरण ले लेनी चाहिए हमें। फिर प्रतिभा माता जी ने पूछा कि प्रतिभा माता जी ने कहा कि कैसे शरीर का त्याग करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरु प्रणाम करके। कृष्ण कहते हैं कि ये सब दुखालय है। फिर आपने और एक क्वेश्चन पूछा था कि संघर्ष करते हैं, मतलब सामान्य व्यक्ति भी संघर्ष करता है और एक भक्त भी संघर्ष करता है, कि तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ममता पाल माता जी ने आंसर दिया था कि भक्त संघर्ष करता है गोलोक जाने के लिए, और अभक्त संघर्ष करता है अपनी भौतिक चीजों को पाने के लिए। फिर यहाँ से आपने श्लोक 16 चालू किया था, 16वां श्लोक। उसमें आत्म संयम का अभ्यास आपने बताया था। ये पॉइंट हाईलाइट किया मैंने। मतलब मनुष्य को घर छोड़कर आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए, तीर्थ स्थानों में स्नान करना, एकांत में बैठना चाहिए, मतलब घर परिवार के प्रति अनासक्त होकर निंदा सहन करते रहना चाहिए, जिसका अभ्यास हमें करना चाहिए, आजीवन करना चाहिए। फिर इस पे आपने स्नान के बारे में भी थोड़ा बताया कि दिन में हमें 2-3 बार स्नान करना चाहिए, शारीरिक रूप से खुद को शुद्ध रखना चाहिए। फिर हाँ, इसमें एक पॉइंट आपने और बताया कि लोमेश ऋषि को वरदान प्राप्त था कि शरीर में जितने भी बाल हैं उतने कल तक वो जीवित रहेंगे।
एक कल्प मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युगों का एक युग बनता है। फिर उनको किसी ने पूछा कि आपने कुटिया क्यों नहीं बांधी? आपने सबसे ये प्रश्न पूछा कि उन्होंने कुटिया क्यों नहीं बांधी, तो जुम्मा माता जी ने कहा कि जीवन क्षणभंगुर है तो घर क्या बनाना, घर के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि आपने ये बताया कि घर को मंदिर बनाकर रहना चाहिए, जैसे हमें कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए घर के प्रति, ये समझना चाहिए कि मैं कृष्ण की दासी हूँ, और 50 की उम्र के बाद हमें वैराग्य ले लेना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुख सुविधाओं पर आधारित है, जो सुख सुविधाओं का सर्वोच्च मानदंड है। अतएव सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे घर में रहना चाहते हैं जो सुंदर स्त्रियों बच्चों से अलंकृत है। इसके बाद आपने खुद का भी एग्जाम्पल दिया था आपके पिताजी का, कि वो 60 साल के बाद रिटायर हो चुके थे, इंडियन नेवी में थे, बट आप तो मोस्टली जहाज में ही रह काम करते थे, आप ज्यादा घर से नहीं जाते थे क्योंकि आप भक्ति मार्ग में थे। आपने ये बताया कि माया बहुत प्रबल है तो हमें उससे बचना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ये 16 श्लोक हुआ। और फिर श्लोक 17 में आपने बताया कि आसन पर बैठकर मनुष्य को 3 दिव्य अक्षरों पर स्मरण करना चाहिए। अ उ म मतलब ओम। श्वास विधि को नियंत्रित करके, मन को वश में करके दिव्य बीज को नहीं भूलना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्राणायाम से, मन में जप करने से मन को वश में किया जा सकता है। फिर आपने बताया कि अगर हम प्राणायाम पे कॉन्सेंट्रेट, अगर हमें 16 माला से अधिक जप करना है तो हमें प्राणायाम पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, मतलब प्राणवायु को अंदर लेना छोड़ना। इस पे एक बार अगर हम ये रेचक नहीं, ये कुंभक पूरक करते हैं, मतलब श्वास अंदर लेते हैं, तो इसमें एट ए टाइम एक बार में एक महामंत्र बोल सकते हैं। फिर पूरक करते टाइम मतलब श्वास छोड़ते टाइम और एक महामंत्र बोल सकते हैं। शारीरिक और मानसिक गतिविधियों का मूल आधार प्राणवायु होता है, लेकिन हमें मोस्टली कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए, प्राणवायु का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मन तथा इच्छा को तो रोका नहीं जा सकता, ये तो अनियंत्रित है। मन के 3 कार्य बताए आपने, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग मतलब गुरु की सेवा, फीलिंग मतलब कृष्ण भक्ति का अनुभव, विलिंग मतलब शरणागति। और आपने भी पॉजिटिव रहने के लिए कहा था। फिर श्लोक 18, इसमें आपने प्राणायाम के बारे में बताया था। फिर श्लोक 19, इसमें भगवान विष्णु के अंगों पर ध्यान करना चाहिए, आपने ये बताया। फिर आपने बताया कि इसीलिए मैं स्टेटस लगाता हूँ कि हम उनके चरणों से लेके शीश तक का पूरा ध्यान करें। फिर आपने कहा कि हमें रोज ये उन सबके स्टेटस स्टार्ट टू एंड देखने चाहिए। फिर आपने तुकाराम महाराज के बारे में थोड़ा बताया था, कि पांडुरंग विठल भगवान के बारे में थोड़ा बताया था। फिर आपने बताया कि आप पंढरपुर की यात्रा निकालेंगे। फिर आपने तुकाराम महाराज की स्टोरी, अभंग बहुत सारे याद किए थे। और आपने गोवर्धन इको विलेज के बारे में भी बताया कि आप हमें वहां भी ले जाएंगे। फिर श्लोक 20, मन रजोगुण से विचलित होता है और जी ओके। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, बहुत रेखा सुंदर। भंडारी। बोल माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। धन्यवाद आपका और गुरु जी का आशीर्वाद। हरि बोल। जी जी। हरि बोल माता तो जी, बहुत सुंदर। बोल माता जी। पहली बार बताया लगता है रेखा भंडारी माता जी, अच्छा बताया। गुरु जी मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और आप सब मुझे क्षमा कीजिए, मुझे सेवा देने में इतना टाइम लग गया, पर मैं कोशिश करूंगी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बताया तुमने, सबको पसंद आया। वेरी गुड। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भागवत सत्र में। तो कल बहुत ही अच्छा दिन है हम सबके लिए। कल बलराम जयंती है जो आदि गुरु है। तो कल हम सुबह आपको बलराम जी के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा रक्षाबंधन के बारे में भी बताएंगे। हालांकि वैष्णव कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन कल है, लेकिन मुझे लगता है कि आज सभी लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं। बराबर है, ऐसा ही है। तो गुरु जी कल मना रहे हैं। गुरुजी कल सब लोग मना कल रहे हैं, यहाँ आज नहीं मना रहे। ओके, तो हम हाँ यहाँ हाँ पर गुरु जी। कुछ ठीक है। फिर तो कल आपको परीक्षा रहेगा, खास करके कल सबसे सत्र को करते हैं, सत्संग को गुरु जी करते हैं। आवाज कट रही है। गुरु जी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आवाज कट रही है गुरु जी। गुरुजी आवाज ब्रेक हो ओके, रही है। आवाज हरे कृष्णा गुरु जी को आवाज नहीं आ रही। हरे राम 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 हरे हरे। जी ओके, हरे कृष्णा। हरे जी, अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे जी गुरु जी। राम राम हरे आ हरे। रही गुरु जी, आ रही। ओके जी, तो कल हमने चर्चा की थी। जी, मैं इसके बारे में बता रहा था आपको कि कल बलराम जयंती है और कल हमको दोपहर के 12 बजे तक उपवास रखना है, निर्जला उपवास रखना है। जिसको मेडिसिन खानी है, जिसका कुछ दवाई चल रहा है, तो वह एकादशी का कुछ प्रसाद खाकर मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन जिनका स्वास्थ्य ठीक है वह दोपहर के 12 बजे तक कल निर्जला उपवास रखे। ठीक है, ये कुछ अनाउंसमेंट करनी थी ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सुबह के चपाटॉक में काफी कम लोग होते हैं। तो अगर मैं अनाउंसमेंट भी करता हूँ तो काफी लोगों को पता नहीं चलता है। तो अभी एक दिन पहले ही मैं आपको बताऊंगा कि फास्टिंग है, ये कल उपवास है 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक। ओके, ठीक है। तो अभी हम भागवत के अंदर प्रवेश करते हैं। जी, तो कल हमने दो चीजें बताई थी, जैसे रेखा बंडाले ने भी कहा, तो जिन्हें कि पहला था कि नौका को, जहाज में सारी सुविधा है लेकिन जहाज में कर्णधार होना, कैप्टन होना बहुत जरूरी है।
ताकि जहाज को उचित गंतव्य स्थान पर वह ले जाए। और दूसरा है कि हमारे जीवन में संघर्ष है वो चलता रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि भक्ति करने से मेरा संघर्ष कम होगा, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो व्यक्ति हाथ पैर नहीं हिलाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए भक्ति मार्ग थोड़ा अलग है, और कर्म कांड है या सकाम कर्म है वो अलग है। कर्म कांड और सकाम कर्म में आपको क्षणभंगुर फल भगवान प्रदान करते हैं, लेकिन मृत्यु होने के पश्चात वह फल खत्म होता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ये जो भक्ति रूपी फल है, ये हमें अंतिम दिन प्राप्त होता है, लेकिन ये शाश्वत होता है। ये हमको हमारे जो असली घर है गोलोक वृंदावन, वहां पर हमको ये पहुंचा देगा। तो इसलिए हम इतने कठिन परिस्थिति में भी हम माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना है। ओके जी। तो कुल मिला के कितने श्लोक कल हमारे हुए थे? 20 हुए थे गुरुजी। 20 20 20 हुए थे। तो 5 21वें हो श्लोक गए थे। नहीं, 20 हुए थे, तो 21वां श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। यस्याम संधार्यमानायाम योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योग आश्रयम भद्रम इक्षत। अनुवाद: हे राजा, स्मरण की इस पद्धति से तथा भगवान के कल्याणप्रद साकार स्वरूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर दो चीजें मिलती हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, तो जी अशोक चावला प्रभु तात्पर्य पढ़िए इसका 21वां श्लोक का। जी गुरुजी, चलो प्रणाम। योग की सिद्धियां भक्तिमय प्रवृत्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। ब्रह्मवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार से मन का प्रशिक्षण है, जिससे भक्तिमय धारणा के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है, और योगी को इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे यौगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मवाद की दृष्टि से जो भक्ति में वातावरण उत्पन्न होता है, वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है, और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। भगवद गीता 12वें अध्याय का 5वें श्लोक में पुष्टि होती है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह घूम कर लक्ष्य तक पहुंचता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकर्षित होते हैं। धन्यवाद गुरुजी, जी धन्यवाद प्रणाम। जी। तो यहाँ पर अभी सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि स्मरण की इस पद्धति से, तो हमने पहले भी बताया था आपको, स्मरण वही व्यक्ति कर सकता है जिसने श्रवण अच्छे से किया है। जिसने श्रवण अच्छे से नहीं किया है वो ना बोल सकता है, ना किसी को बता सकता है, ना वह कभी शांत रह सकता है। तो इसलिए स्मरण की पद्धति का हमको अभ्यास करना चाहिए। और साकार स्वरूप, तो भगवान कैसे है? साकार है। साकार का अर्थ है कि भगवान को आंखें हैं, भगवान को मुंह है, भगवान को कान है, भगवान के हाथ है, भगवान के पैर है। तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। लेकिन जो लोग निर्विशेषवादी है, अभी निर्विशेषवादी कौन है? जो भगवान को निराकार मानते हैं। ठीक है, तो भगवान को निराकार मानते हैं, तो ये उनकी समझ भी एक तरीके से सही है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म ज्योति को, भगवान का जो प्रकाश है, उसको वह कहते कि ये भगवान है, निराकार है।
क्यों वह निराकार को ही सब कुछ मानते हैं? क्योंकि उनको लगता है अगर मैं किसी साकार व्यक्ति से अपना संबंध प्रस्थापित करूंगा तो मुझे जीवन में क्या मिलेंगे? मुझे जीवन में दुख मिलेंगे। तो इसके लिए वह किसी साकार व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। जो ज्ञानी लोग रहते हैं ना, वो एकांत में रहना उनको अच्छा लगता है। उनको लगता है कि मेरे जीवन में कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरे साथ रहेगा तो मुझे दुख मिलेगा। तो इसीलिए ज्ञानी लोग हैं, उनको जब पता चलता है कि कृष्ण को भी आकार है, कृष्ण को भी मुंह है, तो उनको लगता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे कृष्ण नहीं चाहिए। तो फिर कौन चाहिए? हाँ, बस मुझे निराकार ब्रह्म ज्योति ही चाहिए। मैं वहां पर जाऊंगा, एकांत में रहूंगा, अहम ब्रह्मास्मि। तो ऐसे लोग होते हैं ज्ञानी लोग, है ना। तो हमारे सत्संग में है ऐसा कोई व्यक्ति जिनको एकांत में बहुत अच्छा लगता है, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो तो हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई मुझे कुछ बोले ना, कोई मुझे टोके ना, कोई मुझे रोके ना, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही मुझे करने दो। तो जी जी, तो कलयुग के लोगों को एकांत क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उनको कोई टोकने वाला कोई नहीं चाहिए अपने जीवन में, है ना। जो उसको टोकेगा वो उसका क्या होगा? सबसे बड़ा दुश्मन, है ना, सबसे बड़ा दुश्मन, है ना। तो इसलिए सबको कौन से व्यक्ति अच्छे लगते हैं जीवन में? जो उसको हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं, है ना। हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग उनको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन कैसा है? आध्यात्मिक जीवन में अगर हाँ पे हाँ मिलाएंगे तो प्रगति होगी क्या? प्रगति नहीं होगी। तो इसके लिए कभी कभी ना बोलना पड़ता है। लेकिन भौतिक संसार में कोई ना बोलता है तो उसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति होता है। आध्यात्मिक जीवन में कोई ना बोलता है तो उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 22 में अभी हम जाते हैं जी। ओके, तो 22 का अनुवाद पढ़ो। कौन पढ़ेंगे? किसके पास भागवत है फिंगर को रेज कीजिए जरा। मुझे लगता है कि वो फिंगर मैंने सबको पीडीएफ शेयर की थी ना, तो कोई भी पढ़ सकता है उसमें से। जी, किसी ने ओपन किया है वो फिंगर को रेज कीजिए, जिनके पास वो पीडीएफ फाइल है। ओके, देव कुमार पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर 22 प्रभु जी। जी 22। किंतु हे राजा, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की यथा सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट श्लोक सिद्धियों क्रमांक प्राप्त करने की। श्लोक क्रमांक 22 ही पढ़ रहे हो ना आप? पहले अध्याय का दूसरा स्कंद चालू है हमारा। sorry। हाँ हाँ प्रभु, मैं दूसरे का पढ़ गया। एक जी, तब तक आप नेक्स्ट टाइम आप पढ़िए, ठीक है। पूजा प्रभु जी आ गया। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा। पढ़ू प्रभु जी? हाँ हाँ पढ़ो। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल दूर किया जा सके। ओके, तो इसका तात्पर्य था, हाँ पहला पैराग्राफ पढ़िए। बद्ध जीव के हृदय की सारी गंदगी ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। बद्ध जीव संसार के अनेक कष्टों से घिरा है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घ बंदी जीवन की अवधि में हृदय से संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। वास्तव में वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया है, किंतु हृदय की गंदगी के कारण वह अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ये इच्छाएं उसे मन
शांति प्रदान करने के बजाय नई नई समस्या उत्पन्न करती रहती है और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से बांध देती है। सकाम कर्म तथा ज्ञान का यह मन परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा अपना सानिध्य प्रदान कर सकते हैं। अतः बस यहाँ पर रुक जाए जी, यहाँ पर रुक जाए, धन्यवाद जी। तो बद्ध जीव के हृदय की सारी गंदगी ही उसके सारे कष्टों की जड़ है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। तो हमारे सारे कष्टों की जड़ क्या है? तो हमारे हृदय की सारी गंदगी। अभी गंदगी मतलब आप बोलोगे कि मेरे हृदय में तो क्या गंदगी हो सकती है, मैं तो रोज सुबह नहाता हूँ साबुन से, तो हृदय में गंदगी कहाँ से आएगी? तो कौन सी गंदगी की बात कर रहे हैं यहाँ पर शिला प्रभुपाद हमारे जी? जो अनर्थ हमारे हाँ अनर्थ जी, जो है हमारे मन की गंदगी। हाँ हमारे अंदर जो मन में जो विचार आते हैं, कभी कभी मन में कामुक विचार आते हैं, कभी कभी गुस्से के विचार आते हैं, कभी कभी लोभ के विचार आते हैं, कभी ईर्ष्या प्रकट होती है, कभी मत्सर होता है। तो इस तरीके से इतनी सारी गंदगी है। जब गुस्सा आता है तो हमको तृणादपि सुनीचेन, ये श्लोक याद आता है क्या? बताइए। जब गुस्सा आता है तो तृणादपि सुनीचेन नहीं तरोरपि प्रभु। सहिष्णुना, नहीं याद आता है ना? उल्टा ऐसा लगता है कि यही झाड़ को लेकर उसके माथे पे मार, ऐसा लगता है। तो बद्ध जीव के हृदय की सारी गंदगी हमारे कष्टों की जड़ है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में पहला हमारा काम क्या होता है? पहला काम होता है कि हृदय की गंदगी को साफ किया जाए। जब कोई लेडीज है सुबह जल्दी उठती है तो उसका पहला काम क्या होता है? हाथ में झाड़ू ले लो और पूरे घर को साफ करो, है ना? गांव में ऐसा होता था, अभी पता नहीं शहर में। मुझे याद है कि गांव में झाड़ू लेते थे। कोई लेडीज उठती थी, खास करके जो बहू रहती है ना, जिसका नया नया शादी हुआ है, तो उसका पहला काम यही होता था। हाँ, हाथ में झाड़ू लेती थी और पूरा साफ करती थी। फिर सास है ऐसे सीआईडी की तरह ऐसे चलती थी और कहाँ गंदगी है वो देखती थी, और अगर गंदगी रहेगी तो फिर वो बहू को बोलती थी तुमने ठीक से झाड़ू नहीं मारा। तो जी, इस तरीके से देखा गया है। तो गंदगी को हमको साफ करना चाहिए, लेकिन गंदगी को साफ करने के लिए हमें सुबह उठना भी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं सुबह सुबह हमको मन को जूते से मारना चाहिए और शाम को झाड़ू से मारना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत गंदगी है। ओके, तो झाड़ू से मारने का और जूते से मारने का तात्पर्य यह है कि उसको जबरदस्ती हरिनाम में लगाना चाहिए। तो काफी भक्त सुबह उठते भी हैं, लेकिन जपा टॉक खत्म होने के बाद उनको लगता है कि मेरी नींद मुझे बहुत बुला रही है, तो मैं थोड़ा सा आधा घंटे का अलार्म लगाता हूँ, आधा घंटा का अलार्म लगाती हूँ, 5 बजे उठूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जब वो उठते हैं तो उनको लगता है कि 6:30 बज गए हैं, मेरा सारा जपा अभी रह गया है। ऐसा कितने भक्तों के साथ हुआ है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, मुझे लगता है कि ज्यादा लोग होने चाहिए इसमें, क्योंकि ये एक बद्ध जीव का ये लक्षण है कि वह पोस्टपोन करता रहता है। ओके, कम से कम 17 लोग हैं। अलार्म लगाते हैं लेकिन जपा टॉक के बाद फिर वापस अलार्म लगाते हैं। किसके लिए? थोड़ा सा आधा घंटा लेट जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा थक गया हूँ। और मन भी बोलता है तूने रात में कितना बजे सोया है पता है? रात को तुम 11:30 बजे सोई है और तुम 4 बजे अभी जपा करोगे, तुम्हारा नींद ही नहीं हुआ है। फिर हम क्या बोलते हैं? हाँ, तुम सही बोल रहे हो, ठीक है, फिर मैं क्या करूं अभी? मन, अरे अलार्म लगाओ आधा घंटे का। फिर हम वैसा ही करते हैं, बराबर ना? ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है ना? मन हमको ऐसा ही आश्वासन देता है कि आप बहुत कम सोए हो, है ना?
जी। तो इसके लिए ये गंदगी को नष्ट करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। बद्ध जीव संसार के अनेक कष्टों से घिरा है ना। जी, तो अभी हम अगले श्लोक में जाते हैं। श्री शुक उवाच। जी, ओके, पूजा डिमरी पिताजी इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे। फिर बुद्धिपूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाए। जी, तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी किस चीज की बात कर रहे हैं? वो अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसमें ज्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन मैं तात्पर्य में आपको ले चलता हूँ, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं जी। इसका तात्पर्य भी बहुत सुंदर है, इसका तात्पर्य पढ़िए। जी गुरु जी, भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता। अतः निकट भौतिकवादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान के योग पद्धति, आसन और श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करने तथा मन को परमेश्वर में स्थिर करने की संस्तुति की गई है। जब तक ऐसे भौतिकतावादी लोग भौतिकता में निमग्न मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना असंभव है। ऐसा करने के लिए अपने मन को भगवान के स्थूल भौतिक या ब्रह्म स्वरूप में एकाग्र करना चाहिए। अगले यहाँ पर श्लोक रुक में जाओ। भगवान ओके, रुक जाओ। तो देखिए, यहाँ पर भी पहले लाइन में प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उससे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता। मतलब क्या है कि अगर हम इतना प्रवचन भी सुनते भी है, लेकिन जैसे भूख लगती है हमें, तो हम सोचते हैं क्या कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत भूख लगी है और एकदम हम ऐसा हो जाता है कि अभी मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, और तब हमारे मन में ये विचार आते हैं कि अरे मैं तो शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं इतना क्यों विचलित हो रहा हूँ। हम ऐसा नहीं सोचते हैं ना। तो इसके लिए यहाँ पर पहले लाइन में लिखा हुआ है कि बद्ध जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता। तो जब जब हमें ऐसे ज्यादा गुस्सा, ज्यादा भूख, ज्यादा तृष्णा लगती है, तो अपने आप समझाना चाहिए, है ना। मुझे याद है जब मैं औरंगाबाद में रह रहा था, वही आश्रम में इंजीनियरिंग के समय, तो मेरा दांत है वो बहुत दुख रहा था। तो एक भक्त भी डेंटिस्ट ही थे, तो मैं उनके पास चला गया। तो मुझे बार बार वो यही कह रहे थे कि तब मेरा दीक्षा नहीं हुआ था, कह रहे थे कि आशीष, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, पीड़ा को सहन करो। और इस तरीके से वो दांत में वो पता है ना, वो डालते हैं कर करके, इतना वो दुखता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ऐसी ऐसा पीड़ा है वो सहन किया, है ना। तो जब जब ऐसा कोई इंजेक्शन भी देगा आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद, है ना, तो डॉक्टर आपको बोलेगा क्या? डॉक्टर नहीं बोलेगा ना कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, क्योंकि डॉक्टर तो गीता वगैरह पढ़ते नहीं है। तो हमें तब अपने आप को समझाना है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, है ना। जितना सुई चुबाना है चुबाओ। श्लोक क्रमांक 24। संपूर्ण व्यवहार जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का अनुभव किया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत है ना, जिसमें ब्रह्मांड है, उसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का अनुभव किया जा सकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है। कौन बताएगा? ये पहला ही लाइन है, आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी वस्तु, अभी ये मोबाइल है मेरे हाथ में, तो कौन बताएगा ये मोबाइल भौतिक है या आध्यात्मिक है? फिंगर को रेज कीजिए। मेरे हाथ में जो मोबाइल है ये भौतिक है या आध्यात्मिक है? जी, थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जी, रीति दबास
हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे इसमें सत्संग ले रहा है तो ये आध्यात्मिक हो गया, और अगर इसका कोई मिसयूज करता है या गेम पे लग जाता है तो ये भौतिक हो जाता है। तो ये दोनों तरीके से है। हरे कृष्ण गुरु जी। जी जी जी, तो बहुत सुंदर उत्तर दिया है एकदम, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग यही ऐसे ही सोच रहे होंगे, है ना, कि वस्तु है, मेरे हाथ में मोबाइल है, बराबर है। तो रीति दबास ने कहा कि अगर मैं इसको भगवान की सेवा में यूज करूंगी तो ये आध्यात्मिक है, लेकिन अगर मैं इसको अपने निजी पर्पज के लिए यूज करूंगी ये भौतिक है। कितना सुंदर है ना ये समझने के लिए, कोई भी वस्तु कैसे भौतिक और आध्यात्मिक हो सकती है ना। जैसे अभी मान लो मैं चेयर हूँ, अगर मैं चेयर में बैठी हूँ या बैठा हूँ, है ना, अगर मैं आराम से बैठा हूँ और मजा कर रहा हूँ तो वो कुर्सी क्या है, भौतिक है, बराबर है। लेकिन हाँ, लेकिन आप उसी कुर्सी पे बैठ के आप माला कर रहे हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, या आप प्रवचन सुन रहे हो, तो वो कुर्सी क्या हो गई, आध्यात्मिक, है ना। तो इस तरीके से कोई भी वस्तु चाहे भौतिक या आध्यात्मिक भगवान की शक्ति का ही विस्तार मात्र है। जैसे हमारी मनोभावना है वैसे ही इस संसार का हर चीज है, ऐसा ही है। अभी हम वस्तु के ऊपर व्यक्ति पे जाते हैं, ठीक है। अभी मेरा स्वयं का लड़का है या मेरी स्वयं की लड़की है, अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे मेरे है ना, मेरे कोख से इसने जन्म लिया है, या अगर पिताजी बोल रहे हैं कि ये है ना मैंने इसको जन्म दिया है, तो फिर इसके लिए उसका पुत्र और पिता का संबंध या पुत्र और माता का संबंध कैसा हुआ, भौतिक, भौतिक हुआ ना। लेकिन अगर उसका पिता सोच रहा है कि ये भगवान का अंश है, कर्म के कारण मेरे यहाँ पर लड़के के रूप में या लड़की के रूप में आया है, इसका वास्तविक पिता तो भगवान श्री कृष्ण है, मैं तो मुझे इसकी देखभाल करने का दायित्व दिया गया है, अगर ये सोच उसकी फिर है तो उसका दोनों का रिश्ता कैसा हुआ, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। ठीक है। आध्यात्मिक। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए अभी मुझे बताइए, संसार की कोई भी वस्तु ना भौतिक है ना आध्यात्मिक है। हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि वह भौतिक है या आध्यात्मिक है। तो इसलिए आप कभी ऐसा मत समझिए कि मेरा घर है ये क्या है, माया है, ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में आप मुक्ति प्रदान करने वाले मुकुंद के आश्रय लिया है तो आपका घर क्या है, वैकुंठ है। लेकिन अगर आपके घर में केवल टीवी लगाते हैं सब लोग और डिस्को डांस चलता है या डीजे की आवाजें चल रही है या बॉलीवुड के सॉन्ग चल रहे हैं, तो फिर वो घर क्या है, भौतिक है। भौतिक है ना। तो मैंने 3 से 4 उदाहरण देकर आपको समझाया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट श्लोक क्रमांक 25। भौतिक तत्वों के द्वारा 7 प्रकार के आवरण रूपी शरीर के भीतर भगवान का विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारण का विषय है। तो यहाँ पर अभी जो अष्टांग योग का 8 स्तर होते हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि 7 प्रकार के ब्रह्मांड के आवरण है। मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है ना जिसमें हम रह रहे हैं, ये ब्रह्मांड है, ये 7 चीजों से ढका हुआ है। पहला पृथ्वी, दूसरा अग्नि, तीसरा जल, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा है मन और 7वां है बुद्धि, है ना। और सबसे ऊपर है अहंकार। तो इस तरीके से ये ब्रह्मांड है वह एक तरीके से रैप किया हुआ है। रैप मतलब उसको, उसके ऊपर इतने आवरण है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक बहुत बड़ा फुटबॉल जिसमें हवा भरी हो और ढका हो,
कारणार्णव के जल पर तैर रहा होता है। जितने भी ब्रह्मांड है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि ये हवा में उड़ रहे हैं। ये सारे ब्रह्मांड किसके ऊपर तैर रहे हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड है वह जो कारणोदक्षय सागर है ना, कारण सागर, जिसपे कारणोदक्षय विष्णु लेटे रहते हैं, उस समुन्दर के ऊपर ये तैर रहे हैं बड़े बड़े ब्रह्मांड। और ये ब्रह्मांड कैसे निकलते हैं? कौन बताएगा कैसे निकलते हैं ब्रह्मांड? भगवान ये के श्वास से। हाँ, भगवान के ऐसे श्वास जैसे लेते हैं, छोड़ते हैं, ऐसे तुरंत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। और जैसे सांस अंदर लेते हैं ऐसे महाविष्णु, तो क्या होता है? सारे ब्रह्मांड फिर अंदर प्रवेश अंदर करते चले हैं, गए। है ना। तो सोचिए, और ऐसे एक सांस में ऐसे अनगणित ब्रह्मा जी आते हैं और चले जाते हैं एक सांस में। और हमारा भी भगवान के एक सांस में हम कितनी बार, है ना, जन्म लिए होंगे, कितनी बार मरे होंगे, इसका कोई गिनती नहीं है। हम कितनी बार किसी की पत्नी बने होंगे, कितनी बार किसी के पति बने होंगे, कितनी बार हमने बिजनेस किया होगा, कितनी बार मैंने नौकरी की होगी, कितनी बार मैंने गवर्नमेंट जॉब किया होगा, इसका कोई गिनती नहीं है ना। लेकिन हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि यही मेरा जन्म सब कुछ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान जन्म के पहले सारा चीज भुला देते हैं। अभी मेरा आपको सवाल है कि ये भगवान सब कुछ याद किए क्यों नहीं हमें दिला देते कि हमने कितने जन्म लिए हैं? क्यों सब कुछ भुला देते हैं? कौन इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? ओके जी, शिनू मिश्रा। जिस तरीके से हम नॉर्मल जीवन जी पा रहे हैं, उस तरीके से हम जीने चाहिए। पिछली बातें याद रहेंगी तो हमारा माइंड फिर ऊपर ही जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है आपका जी। नेक्स्ट, सुषमा गुराई। हरे कृष्णा गुरु जी, जो हमारा अगला जन्म है उसको जो व्यक्ति हमको मार दिया है वो हमारा दूसरी जन्म में वो याद रहते हैं, तो हम बदला लेने की इच्छा रखते हैं, इसलिए हम भगवान और ये सब बात याद नहीं रखने के हमारा ज्ञान है। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया मुझे जी। जी नेक्स्ट, विशाल नंदा। हरे कृष्णा क्यों गुरु जी, भगवान दंडवत सब भुला प्रणाम। देते हैं? हाँ गुरु जी, अगर हम सारी स्मृतियां अगले जन्मों तक याद रखेंगे तो जो जो हमने पिछले जन्मों में किया है वो हम सभी कुछ याद आता रहेगा, और हम उसको ढोते ढोते, स्मृतियों ढोते ढोते पागल से ही हो जाएंगे। तो एक तरीके से भगवान की कृपा है हमारे ऊपर की वो हमारा सारा कुछ भुला देते हैं, ताकि हम नए शरीर से भगवान की भक्ति कर सकें और गुरु बना सकें। ऐसे। हरे कृष्णा, जी जी, दंडवत प्रणाम। ओके, धन्यवाद। तो जी, तो इन्होंने जैसा उत्तर दिया है कि भगवान हमको सब भुला देते हैं, क्योंकि भूलेंगे नहीं तो क्या होगा? भूलेंगे नहीं तो हम खाना भी खा सकते हैं क्या? हम खाना भी नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना। हम सो सकते हैं, क्योंकि आपको वही याद आएगा कि आपका पिछले जन्म में कैसा आपको मार दिया गया था, और 3 जन्म पहले भी किसी ने आपको मार दिया था, 10 जन्म पहले किसी ने ऊंचाई से आपको फेंक दिया था, तो ये सब याद आएगा। तो क्या आप सो पाएंगे? बताइए, हम कोई सो नहीं पाएगा। तो ये जैसे इन्होंने कहा कि ये भगवान की कृपा ही है कि भगवान हमको सब भुला देते हैं। और इस जन्म में फिर हम क्या याद रखते हैं कि मुझे एक पत्नी है, मुझे 2 बच्चे हैं, और ये मेरा घर है। लेकिन अगले जन्म में ये सब याद आएगा क्या आपको कि मैं किसी का पति था, मैं किसी की पत्नी थी, मेरे 2 बच्चे थे, ये मेरा घर था? कुछ याद नहीं आएगा। तो हिसाब किताब मिलाकर सब कुछ क्या हो गया? फिर 0 हो गया, है ना। सब 0 हो गए। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कमाने के लिए आए हैं? तो हम यहाँ पर भक्ति कमाने के लिए आए हैं।
क्योंकि आप जो भी कुछ पैसा यहाँ पर कमाओगे सकते हो, 4 आने 8 आने, 1 रुपया 2 रुपया या 100 रुपया, लाखों रुपया, है ना। या ऐसा कुछ आप बोल सकते हो कि मैं अगर किसी पितृलोक में जाऊंगा तो वहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा देना। जैसे मैं वहां पर पहुंचूंगा, मैं गूगल पे अकाउंट रहेगा मेरा, उधर एक मैं नया सिम लूंगा और सारा पैसा है ना मुझे ट्रांसफर कर देना। पैसा भी हम कर सकते हैं किसी को मृत्यु के पहले नहीं कर सकते हैं, बराबर है ना। तो इसलिए ज्यादा धन कमाने के पीछे लगने वाले लोग रहते हैं ना, ये मूर्ख रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है ये धन हमसे छीना जाता है एक ना एक दिन में। इसके लिए धन इसलिए कमाना चाहिए ताकि मैं भक्ति अच्छे से करूं, और कोई उसका विचार नहीं होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 26। हाँ, इसके पास भागवत है, फिंगर को कीजिए। एक ओके जी, ओके। प्रतिभा कुमारी पढ़ो। सॉरी नहीं है गुरु। ओके नेक्स्ट। ओके सुधा गुप्ता पढ़ो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है उन्होंने ये अध्ययन किया है कि पाताल लोक विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं तथा उसकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक हैं, टकने महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। हरे कृष्ण। जी, तो देखिए अभी यहाँ पर कि विराट पुरुष की कल्पना दी गई है जो लोग ध्यान करते हैं ना। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं ना हम ध्यान योगी है, तो उनको आपको बताना चाहिए आप किसका ध्यान करते हो। तो भागवतम कहता है कि असली ध्यान योगी है जो अधिकृत है, तो वो किसका ध्यान करेगा, वो विराट पुरुष का ध्यान करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो ज्योति के ऊपर ध्यान करेगा या किसी अपने ही मन से किसी चीज के ऊपर ध्यान करेगा। यहाँ पर है कि पाताल लोक में उसके पाव के तलवे है, क्योंकि पाताल लोक कहाँ पर है, सबसे नीचे है, ठीक है। और उनकी एड़िया है और पंजे। एड़िया मतलब क्या बोल सकते हैं, एड़ी को जो पीछे से रहता है ना, एड़ी। और पंजे मतलब एड़ी ही बोलते हैं गुरुजी। हाँ एड़िया बोलते हैं ना। हाँ एड़ी, हाँ एड़ी और पंजे। पंजे मतलब बेसिकली वो पैर का वो हिस्सा हो गया, तो ये रसातल लोक है। हाँ जी, रसातल, ठीक है। और टखने मतलब, टखने किसको बोलते हैं, टखने कोई बताएगा। टखने मतलब घुटने को, घुटना, घुटने को, ठीक है। घुटना है, ये महातल लोक है तथा उनकी पिंडलिया, पिंडलिया मतलब मुझे लगता है कि ये उसके ऊपर का भाग है ना, जंघा, जंघा को ही बोलते हैं पिंडलिया। जी जी गुरु जी। गुरुजी पैर के ना पीछे का हिस्सा जो है उसे बोलते हैं। को बोलते हैं पिंडलिया, टांग के पिछले। तो ये तलातल लोक है। जी जी जी, ओके, पैर के पिछले के, ठीक है। पिंडलिया ये तलातल लोक है। तो इस तरीके से ये विराट रूप की धारणा बता रहे हैं। तो यह ब्रह्मांड 14 लोकों में विभक्त है। इनमें से 7 लोक जिनके नाम है भूर, भुवर, स्वर, महर, जनस, तपस तथा सत्य। तो इसको ऊर्ध्व लोक कहते हैं। भूर, भुवर, स्वर और महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो इसमें से भूरलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक, इन तीनों में कौन से लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, है ना। जैसे भूखे को खाना खिलाया, पैसे को पानी पिलाया, किसी को जरूरत व्यक्ति को पैसे दे दिए,
या फिर किसी का फ्री में इलाज करवाया या किसी को खून दान दिया, रक्तदान, तो इसको कहते हैं पुण्य कर्म। तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? स्वर्गलोक में। लेकिन स्वर्गलोक के ऊपर क्या है? महरलोक, जनलोक और तपलोक। अभी इन तीनों लोकों में ऐसे योगी रहते हैं जिनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है और वह अपनी इच्छा से किसी भी ग्रह में आसानी से जा सकते हैं। जैसे मैं अगर मुंबई से अगर मैं कोलकाता कैसे जा सकता हूँ? बहुत आसानी से ट्रेन पकड़ के। लेकिन ये योगी लोग आसानी से पृथ्वी लोक पर आ सकते हैं, आसानी से पाताल लोक में जा सकते हैं। कौन से लोकों के योगी? महरलोक, जनलोक, तपलोक, तपलोक। ठीक है। तो यहाँ के जो योगी रहते हैं ना, उनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। अष्ट सिद्धियां मतलब छोटे से छोटा होना, बड़े से बड़ा होना, पानी के ऊपर चलना, या फिर कोई मनोवांछित चीज को, है ना, अगर वह पाताल लोक में है तो उसको अपने हाथ को फैला कर वो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अष्ट सिद्धियां। तो ये लेकिन फिर भी वहां पर दुख है। ऐसा मत सोचिए कि अष्ट सिद्धियां मिलने के पश्चात कोई व्यक्ति सुखी होता है। अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको अष्ट सिद्धियां दे दूंगा लेकिन आप हरि नाम को छोड़ दो, तो हम क्या करेंगे? छोड़ेंगे अष्ट सिद्धियों के बदले? नहीं छोड़ेंगे, है ना। हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अष्ट सिद्धियां से जैसे हमारा देहांत हो गया, अष्ट सिद्धि भी चली गई। क्योंकि अष्ट सिद्धि भी नकली माल होता है, वो भौतिक चीजें होती है। ओके। तो इस तरह से 7 अधोलोक है। अधोलोक मतलब अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। ये सब हमारे नीचे है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये सब एक दूसरे के नीचे है, हमारे नीचे ही है ना। तो क्या हम जा सकते हैं जमीन की खुदाई करके? ऐसे अगर हम जमीन की खुदाई करें तो हम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। तो जी, तो कैसे जा सकते हैं वहां पर? अतल, वितल, सुतल, तलातल। ये नरक लोक है या ये अधोलोक है? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये नरक लोक नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि पाताल मतलब नरक लोक, नहीं। वितल, सुतल, तलातल, यहाँ पर भी एंजॉयमेंट बहुत है। ठीक है। तो पूरे 14 लोकों में केवल ये जो भारतवर्ष है, यहाँ पर ही क्या होता है? पाप और पुण्य का हिसाब होता है विचार ना, भारतवर्ष। उसके ऊपर के लोग और नीचे के लोग, अगर मान लो हमने पाप किए तो नीचे जाना पड़ेगा, अगर हमने पुण्य किए ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर आपके पाप पुण्य अगर एग्जॉस्ट हो गए तो फिर आपको कहाँ वापस जन्म मिलेगा? भारतवर्ष, है ना, भारतवर्ष। फिर वापस यहाँ पर हम, और रक्षाबंधन आएगा और हम क्या करेंगे? हम पर वापस जाएंगे राखी बांधने के लिए, है ना, बराबर है। तो ऐसे हम कितनी बार हमने भाई बहन बने होंगे पता नहीं, है ना। एक बार मैंने उदाहरण दिया था हमारे एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी का, याद होगा आपको, पूज्य राधेश्याम प्रभु, है ना, जो पुणे के प्रेसिडेंट थे। तो वो ब्रह्मचारी बन गए और कुछ समय के पश्चात वो अपने घर पे आए, तो उनके बहन ने कहा कि भैया कितना अच्छा होता कि इस जन्म में आप मेरे भाई भाई बनकर रहते थे, है ना, और आप हमारे ही साथ रहते थे। ये आप भगवान के पास क्यों चले गए? और आपने तो अभी सन्यासी जैसे कपड़े पहनते हैं, तो क्या आप अगले जन्म में सन्यासी नहीं बन सकते हैं क्या? तो राधेश्याम प्रभु ने क्या कहा? बहना, पिछले जन्म में भी मुझे ऐसी कोई बहन मिली थी, है ना, और उसने भी ऐसे ही कहा था और फिर मैं उसके साथ रह गया था। अभी ये जन्म में भी तुम मेरी बहन बनी हो, अब ये जन्म में भी इधर रहूंगा तुम्हारे साथ, तो फिर वापस मुझे अगले जन्म में रक्षाबंधन करना होगा। तो मुझे वापस रक्षाबंधन नहीं करनी है ना, इसी जन्म में मुझे, है ना, वाइंड अप करना है। तो तो भौतिक आसक्ति बहुत तीव्र होती है। ठीक है।
ओके, तो इस तरीके से 26 श्लोक तक हम रुक जाते हैं, या फिर 27 में एक 27 श्लोक ले लेते हैं। तो विराट रूप के घुटने हैं, अभी घुटने मतलब हमारा जो ऊपर का हिस्सा है वह है सुतल लोक है। दोनों जंघा ये वितल तथा अतल लोक है। ओके, कटि प्रदेश महितल है। महितल मतलब अतल, वितल, महितल। ओके, महितल नहीं, सॉरी, महातल है। कटि प्रदेश महातल है। उसकी नाभि है नाभि है बाह्य अंतरिक्ष। विराट पुरुष की नाभि। मैं चाहता हूं कि आप क्या कीजिए ना, एक मैं जो जो अभी बता रहा हूँ ना उसको एक चित्र निकाल लीजिए विराट रूप का, है ना, और उसके जो पैर है उसमें लोक के नाम लिखिए, ताकि आपको समझ में आएगा। नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। आपको ये पिक्चर बनाना होगा एक आदमी का या फिर भगवान का पिक्चर बनाइए सुंदर, और उसको ये पैर में क्या नाम देना है आपको, वितल और पाताल, है ना, एडिया को रसातल। ऐसा आप होमवर्क कीजिए आज, ताकि आपको समझ में आएगा। नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये जी। और जी, और 28 में बताया गया है विराट पुरुष की छाती है स्वर्गलोक, है ना, छाती स्वर्गलोक है। उसकी गर्दन है महरलोक। गर्दन मतलब जैसे हम, है ना। उसका मुख है जनलोक। उसका मस्तक है तपलोक, है ना। और सर्वोच्च लोक सत्यलोक है। उसका तालु है। तालु मतलब जो ऊपर का हिस्सा होता है, तालु कहते हैं उसको, वो है सत्यलोक जी। तो इस तरीके से ये पूरे 14 लोकों का वर्णन, जो ध्यान योगी होते हैं ना, वह इस तरीके से ध्यान लगाते हैं भगवान के ऊपर। फिर वह ध्यान योगी जब ध्यान लगाते हैं तो धीरे 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 वह इस संसार के चीजों से वह मुक्त हो जाते हैं, है ना। लेकिन एक भक्त किस पे ध्यान लगाता है? भक्त भगवान के चरण कमलों से लेके धीरे 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 धीरे, है ना, भगवान का जो पीतांबर वस्त्र है, उसके बाद भगवान की वैजयंती माला है, कौस्तुभ मणि है, भगवान का मोर मुकुट है ना। तो इस तरीके से भगवान के हाथ में बांसुरी है, उसका वो ध्यान लगाता है। लेकिन योगी लोग विराट रूप का ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो विषय है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये विषय बड़े बड़े भक्तों को भी समझ में नहीं आता है, ये विराट रूप का। लेकिन अगर आप सारे यहाँ पर मैक्सिमम लेडीज लोग हैं, आप इसको समझ रहे हो, तो मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि अगर आपको समझ में आया होगा तो आप बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि काफी लोग इस विषय को नहीं समझ पाते हैं। ये अष्टांग योग कहाँ पर ध्यान करते हैं, कैसे विराट रूप होता है, इत्यादि इत्यादि। इसके लिए मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ये समझे कि विराट रूप किसे कहते हैं। और जो योगी होते हैं ना, जो हिमालय में जाते हैं, हिमालय की गुफा में रहते हैं, या अगर आपने कुंभ मेला के साधुओं को देखा होगा, तो ये सब यही है, अष्टांग योगी। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है? जी जी, मेरा प्रश्न है। हाँ, बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हाँ, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये अष्टांग योगी होते हैं, वो सिद्धियों को भी प्राप्त करते हैं और महरलोक, तपलोक, जनलोक में जाते हैं। तो क्या वो तीनों गुणों से ऊपर जाते हैं? क्या भक्ति योगी ही तीनों गुणों से ऊपर जा सकता है? कृपया हाँ, मुझे इसके बारे में बताइए। हाँ, तो इन्होंने अच्छा प्रश्न पूछा है कि वह जो योगी होते हैं, जो महरलोक में जाते हैं, तपोलोक में जाते हैं, तो क्या ये तीनों गुणों से मुक्त है? तो ये तीनों गुणों से मुक्त नहीं है। लेकिन ये लोग सत्व गुण में रहते हैं, ये रजोगुण तमोगुण से मुक्त होते हैं। तो इसके लिए ना इनको क्रोध आता है, ना इनको काम वासना सताती है, ना इनको किसी स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, क्योंकि ये रजोगुण से तमोगुण से मुक्त हुए हैं। लेकिन ये योगी सत्वगुण में रहते हैं, है ना। तो इसके लिए ये महरलोक में जाते हैं। सत्वगुण से वह कब जाएंगे, सत्वगुण से कब निकल जाएंगे? जब उनके जीवन में कोई भक्त आएगा, है ना। हाँ, नहीं तो वो सत्वगुण में ही रहेंगे हमेशा के लिए।
लेकिन ये भी अच्छा है सत्वगुण में, लेकिन सत्वगुण में भी वह व्यक्ति अपने आप को निराश ही पाएगा, क्योंकि आत्मा को बनाया ही ऐसे है कि जब तक वह परमात्मा की सेवा में नहीं लगता है वह दुखी ही रहेगा। ठीक है ये, लेकिन इनका लाइफ बहुत अच्छा रहता है। इनका खुद का केवल एक मंत्र का जप करने से ये महर लोक से तुरंत, है ना, महाराष्ट्र में आ सकते हैं, नासिक में आ सकते हैं, या फिर उड़ीसा जा सकते हैं, और उड़ीसा से उन्होंने तुरंत कहाँ जा सकते हैं, वो स्वर्ग लोक जा सकते हैं, है ना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना आपको, कितना अच्छा लाइफ है इनका, है ना। लेकिन एक चीज बताओ कि ऐसा लाइफ से भी कुछ सुख नहीं है ना, क्योंकि रावण भी ऐसे ही घूमता था, पता है ना, पुष्पक विमान लेके अलग अलग लोगों से, लेकिन वो भी दुखी था। तो इसके लिए हमको योगी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें जो शीला प्रभुपाद की कृपा से मिला है ये एकदम जबरदस्त गोलोक वृंदावन का पैकेज है। तो हमारे इसके ऊपर बहुत श्रद्धा होनी चाहिए कि इसके ऊपर कोई नहीं है। प्रभुपाद ने जो हमें दिया है इसके आगे कुछ नहीं है इस संसार में, सब नकली माल ही है, ये असली माल है जिसको हमने पकड़े हुए हैं, इस तरीके से। ओके कुमारी। ओके हरे कृष्णा गुरु जी, आखिरी आपने क्वेश्चन। मुझे बोला। हाँ कुछ सवाल है आपका? हाँ जी ओके जी गुरु जी। हाँ गुरु जी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ये समझ नहीं आया कि विराट रूप मतलब क्या है, विराट क्या है? विराट रूप क्या है ये समझ में नहीं है, इसके लिए तो मैंने बताया कि आप भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र बनाइए, और उसमें जो मैंने अभी बताया ना कि उनके दोनों पैर है, वितल है, सूतल है, तो जैसे 14 लोक होते हैं ना, तो 14 लोकों को एक भगवान का रूप दिया है उन्होंने कि 14 लोग कहाँ पर स्थित है। तो ये लोग योगी लोग रहते हैं, वो 14 लोकों को है ना, जैसे पाताल वितल को वह भगवान के पैर के रूप में देखते हैं, भगवान की नाभि को, है ना, और भगवान की गर्दन को, तो इस तरीके से वह ध्यान करते हैं, है ना, विराट रूप का। अगर तुमको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, है ना, ऐसा नहीं कि समझना ही है, क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई आपको कल जाके ये पूछे कि ये योगी लोग किसका ध्यान करते हैं, और अगर किसी ने जवाब दिया ये योगी लोग पता है किसका ध्यान करते हैं, ये ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, या फिर किसी अग्नि का ध्यान करते हैं, किसी लाइट का ध्यान करते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं नहीं, भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ध्यान कहाँ करना चाहिए। तो ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, है ना। तो कभी कभी हमको हरे कृष्ण महामंत्र ज्यादा जप करने से समझ में आएगा ये चीजें। ठीक है ओके, जी तो मैं धन्यवाद यहाँ सर। पर रुकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। गुरु जी हरे राम हरे राम। माता जी धन्यवाद प्रणाम। माता जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद माता जी माता जी गुरु जी के चरणों में हरे कृष्णा सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे माता जी प्रणाम जी धन्यवाद कृष्णा प्रतिभा माता जी प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सुश्री माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्णा भक्त को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शिखा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रागनी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी।